हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं जीके जीएस से मोस्ट 85 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनिवार्य है। इस वीडियो में आपको विज्ञान के तीनों केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, आपका इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र, राजनीति, साथ सभी विषयों से टोटल 85 प्रश्न मिलेगा। तो सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा और कितना आपका सही होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का स्थापना जो हुआ था आपका सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंगापुर में हुआ था इसका स्थापना। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? तो पुष्कर मेला जो लगता है आपका कहाँ पे लगता है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होगा अजमेर में लगता है। अजमेर ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। 3 नंबर प्रश्न है डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है दोस्तों? तो डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है ताकि भुगतान बैंक खातों द्वारा किया जा सके। भुगतान जो है बैंक खातों द्वारा किया जा सकते, इसलिए ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण यह सीरीज होने वाला है। एड्स नहीं फैलता है किसके कारण एड्स नहीं फैलता है? तो संक्रमित, बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका संक्रमित को छूने या उससे बातें करने से एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, बाद बाकी तीनों से जो है आपका एड्स फैलेगा, लेकिन ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सुअर से ऊन प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। सेल क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद जरूर रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो सेल क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका स्टील उत्पादन के लिए है सेल प्रसिद्ध। ठीक है दोस्तों, स्टील उत्पादन ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, यदि किसी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो उसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ओबीसी का फुल फॉर्म जो होता है अदर बैकवर्ड क्लासेज, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है क्या दोस्तों? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था दोस्तों? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय। बात करते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर, अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बिल्कुल बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल शासक। ठीक है दोस्तों, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वहीं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है गोधरा कांड किसके प्रसिद्ध है? गोधरा कांड जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बिल्कुल गोधरा कांड जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण हुआ था। रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण गोधरा कांड हुआ था। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था? महाराष्ट्र जिले का लातूर जो है पिछले दशक में क्यों चर्चा में आया था दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका भूकंप के कारण। किसके कारण? भूकंप के कारण चर्चा में आया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न।
वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो बिल्कुल श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से है श्वेत क्रांति का संबंध। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न का दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का जनक कहलाते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है दोस्तों? तो बिल्कुल भारत में हरित क्रांति का जनक जो कहलाने वाले व्यक्ति है वो कौन सा है दोस्तों? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए के साथ जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न। सार्क क्या है दोस्तों? तो सार्स क्या है? सार्क नहीं है दोस्तों, सार्स क्या है बताइएगा, सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सार्स एक विषाणु द्वारा फैलाने वाली बीमारी है। किसके द्वारा? विषाणु द्वारा फैलाने वाली बीमारी है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। सभी प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो याद जरूर रखिएगा। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? मंडल कमीशन जो हुआ था वो किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में आरंभ हुआ था दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका बीपी सिंह के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। वही बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। अभी जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को छूती है? तो निम्न में से कौन सी सीमा जो है वो समुद्र तल से छूती है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल 17 नंबर का प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपका पंजाब नहीं छूता है। बाद बाकी मुंबई, तमिलनाडु, गुजरात ये तीनों राज्य जो है समुद्री तल से छूता है और पंजाब नहीं छूता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है दोस्तों? जाकिर हुसैन का संबंध जो है वह किससे है? तो बिल्कुल तबला से है, तबला से। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद जरूर रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ पे है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ पे है दोस्तों? तो बिल्कुल लाल बहादुर समाधि स्थल जो है बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका विजय घाट में है। विजय घाट ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। स्वेज नहर देश को जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है दोस्तों? तो स्वेज नहर जो है आपका लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। मसालों की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों का रानी जो कहे जाने वाली है वो कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल इलायची। कौन सी है दोस्तों? बिल्कुल इलायची है। इलायची आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजधानी नहीं है। कौन सी किसी राज्य की राजधानी नहीं है? देहरादून, लखनऊ, पटना ये सभी राजधानी है, लेकिन कानपुर जो है यह राजधानी नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। संकेत, इस प्रकार का जो संकेत होता है वो किसका सूचक होता है? ये संकेत जो है किसका सूचक है? तो बिल्कुल पुल का सूचक है। किसका? जब इस तरह से है तो समझिए कि पुल आने वाला है, पुल का सूचक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। नाजीवाद के संस्थापक कौन है दोस्तों? नाजीवाद के संस्थापक कौन है? तो हिटलर है। हिटलर नाजीवाद का संस्थापक। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म चलाने वाले व्यक्ति जो थे वो अकबर थे। अकबर ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे जरूर एक बार याद रखिएगा। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है दोस्तों?
कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है। दिल्ली ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कुतुब मीनार बनवाने वाला व्यक्ति कौन था? चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ पे है दोस्तों? तो लोथल में है। लोथल ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, लोथल में है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। राज्यसभा का उपसभापति कौन है? राज्यसभा का उपसभापति कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल राज्यसभा का उपसभापति होता है आपका नजमा हेपतुल्ला। राज्यसभा का उपसभापति कौन था दोस्तों? तो नजमा हेपतुल्ला था। कब? 2019 में। यह जो है 2019 का है क्वेश्चन, इसलिए 2019 का है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। फयान कहाँ का निवासी था दोस्तों? फयान कहाँ का निवासी था बताइएगा। तो बिल्कुल फयान जो है आपका कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो बिल्कुल फयान चीन का निवासी था। चीन से आया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है बताइएगा। सहरिया जनजाति जो पाई जाती है राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न को याद जरूर रखिएगा। पर मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है बताइएगा। तो बिल्कुल मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाता है। किससे? लाल रंग ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि लाल रंग का विजिबिलिटी जो होता है वो काफ़ी अधिक होता है, इसलिए पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन बी यानी चाइना है। चाइना ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अब बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि भारत का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? कमेंट में बताइएगा। बात करते हैं जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल शब्द जो है वह निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका बास्केटबॉल से है। बास्केटबॉल ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल आपका 1885 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? निम्न में से कौन सी आकृति जो है वो भूमिगत जल से बनी हुई है दोस्तों? तो बिल्कुल कास्ट विडो आकृति जो है भूमिगत जल से बनती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं दोस्तों? ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? तो बिल्कुल एक ऊंट होते हैं। कितने ऊंट होते हैं? एक ऊंट होते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो याद जरूर रखिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल 5 है? खरीफ फसल है दोस्तों। निम्न में से कौन खरीफ फसल है बताइएगा, सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल खरीफ फसल कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल खरीफ फसल जो है आपका चना है। कौन सा है दोस्तों? चना है खरीफ फसल। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, खरीफ फसल का समय कब से कब तक होता है? कमेंट में बताइएगा खरीफ फसल का समय कब से कब तक होता है। बात करते हैं अगला प्रश्न और 40 नंबर प्रश्न है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है दोस्तों? बाजरे की फसल जो है वह कब काटी जाती है? बिल्कुल बाजरे की फसल जो है अक्टूबर से नवंबर में काट ली जाती है। अक्टूबर से नवंबर में काटी जाती है बाजरे की फसल। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न।
एस्किमो के घर बने होते हैं, एस्किमो की घर बने होते हैं, एस्किमो की घर जो है वो किस चीज़ से बनी होती है बताइएगा। तो बिल्कुल एस्किमो की घर जो है आपका बर्फ़ से बनी होती है, बर्फ़ के घरों को एस्किमो की घर कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली से भारत की राजधानी की गई थी, दिल्ली से भारत की राजधानी कहाँ पे की गई थी बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल दिल्ली से भारत की राजधानी जो की गई थी वो कोलकाता की गई थी। कहाँ पे? कोलकाता की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों में निम्न में से प्रतिनिधित्व देने के नामित कर सकता है, किससे नामित कर सकता है दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका एंग्लो इंडियन को, किसके? एंग्लो इंडियन को नामित कर सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है दोस्तों? लाल त्रिकोण का संबंध किससे है बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल लाल त्रिकोण का संबंध जो है परिवार कल्याण से है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों। क्या है? कंटूर रेखा दर्शाती है, कंटूर रेखा किसको दर्शाती है बताइएगा? कंटूर रेखा जो है किसे दर्शाती है बताइएगा बिल्कुल क्या होगा? तो बिल्कुल कंटूर रेखा जो है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को बताता है। समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को किससे दर्शाया जाता है? तो कंटूर रेखा से दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार थी? मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार थी कब? 2019 में। 2019 में किस पार्टी की सरकार थी दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल 2019 में मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार थी? तो बिल्कुल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की। अभी किसकी सरकार है कमेंट में बताइएगा दोस्तों, अभी किसकी सरकार है बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? निम्न में से कौन सा शहर जो है भूमध्य रेखा के निकट है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल विशाखापट्टनम है। कौन सा? विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का 48 नंबर प्रश्न है, सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है दोस्तों? सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? कॉमेंट में इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। कॉमेंट में बताइएगा कि अभी सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। अगला नंबर देखते हैं प्रश्न 49 नंबर। यदि दिल्ली से मुंबई ट्रेन जाए तो वह लघुत्तम मार्ग कौन सा होगा जिससे स्टेशन आएगा? लघुत्तम मार्ग कौन सा होगा? सबसे छोटा मार्ग कौन सा होगा बताइएगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा कोटा। कौन सा दोस्तों? कोटा मार्ग होगा। ऑप्शन बी यानी बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। हर प्रकार के प्रश्न इसमें आपको मिल जाएगा, इसलिए याद जरूर रखिएगा। कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी भारत के किस भाग से बहती है दोस्तों बताइएगा? तो कावेरी नदी जो है भारत के दक्षिणी भारत में बहती है, दक्षिणी भारत। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। भारत के रचयिता कौन है दोस्तों? महाभारत के रचयिता कौन है बताइएगा? महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। कौन? वेद व्यास है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, रामायण का रचयिता कौन है कमेंट में बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था दोस्तों? दल बदल विरोधी कानून जो हुआ था 1985 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न। घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों? घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है बताइएगा? तो बिल्कुल घना पक्षी अभयारण्य जो है राजस्थान में है, राजस्थान। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगला प्रश्न। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। उज्जैन जो है
नदी के किनारे है? तो बिल्कुल उज्जैन जो है आपका छिपा नदी के किनारे है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरला का है। किसका? केरला का है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का 56 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? निम्न में से कौन से है जो 2 राज्यों की राजधानी है दोस्तों? तो बिल्कुल चंडीगढ़ है 2 राज्यों की राजधानी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। मेगास्थनीज राजदूत था, कहाँ का था? मेगास्थनीज राजदूत था और कौन सा था? बताइएगा कि मेगास्थनीज जो राजदूत था वह कहाँ का था? बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका सेल्यूकस था। कौन? सेल्यूकस निकेटस था। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगला प्रश्न। भारत की समुद्री लंबी सीमा कितना है? भारत की समुद्री लंबी सीमा कितनी है दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका 7500 यानी 7500 किलोमीटर। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बिल्कुल बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियां को क्या कहते हैं दोस्तों? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को हिमाद्री कहते हैं। बात करते हैं अगला प्रश्न। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है? गंगा यमुना नदी के संगम स्थल कौन सा है दोस्तों? इलाहाबाद है। कौन सा? इलाहाबाद। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इलाहाबाद किस प्रदेश में पड़ता है? कमेंट में बताइएगा। चलिए बात करते हैं वही खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब हुआ था? खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था दोस्तों? बताइएगा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क किसे आय होती है? तो गांव के पशु मेलों के पंजीकरण शुल्क में से किसे आय होती है? बताइएगा क्या होगा सही जवाब। तो बिल्कुल जिला परिषद को होता है। जिला परिषद। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का 64 नंबर प्रश्न है। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है दोस्तों? तो होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? बताइएगा। तो बिल्कुल जौ जलाया जाता है। जौ। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगला प्रश्न। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों? श्रीलंका में सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? बताइएगा। तो बिल्कुल सिंहली जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगला प्रश्न। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट 3 अक्षर का है। निकट दृष्टि दोष। इसका निवारण के लिए 4 अक्षर वाला को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना? 4 अक्षर वाला को याद रखेंगे यानी अवतल लेंस। कौन सा दोस्त? अवतल लेंस को याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, वही दूर दृष्टि वाले में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है? निम्न में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल लकड़ी में सबसे कम कोयला पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न। कांच में प्रकाश की वेग कितना होता है? तो कांच में प्रकाश का वेग जो होता है कितना होता है? बताइएगा। तो बिल्कुल कांच में प्रकाश का वेग जो होता है 2 × 108 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रकाश का वेग क्या होता है? तो प्रकाश का वेग जो होता है क्या होता है? बताइएगा। तो बिल्कुल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात यानी हवा में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः इंडोस्पर्श है? इंडोस्पर्श किसका खाया जाने वाला भाग है दोस्तों? बताइएगा। 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल नारियल का है। किसका है दोस्तों? नारियल का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल न्यूटन थे। न्यूटन। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, सौर मंडल का खोज किसने किया था? कमेंट में बताइएगा। चलिए बात करते हैं। दही का जमना
दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? तो दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है बताइएगा। तो बिल्कुल दही का जमना जो है आपका रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक प्रक्रिया है दही का जमना। ठीक है दोस्तों, रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तन हो जाए लेकिन दूसरे वस्तु पहले वस्तु में परिवर्तन ना हो तो वह रासायनिक अभिक्रिया होता है। जबकि इसका ठीक उल्टा होता है भौतिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया में क्या होता है कि 1 2 में परिवर्तन हो जाएगा और 2 भी 1 में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? 1 से 2 हो जाएगा लेकिन 2 से 1 नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है बताइएगा। तो बिल्कुल ऑप्टिकल फाइबर जो होता है कांच का बना होता है। किसका? कांच का बना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी प्रश्न को देखिएगा जरूर। पृथ्वी के कास्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी के कास्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है बताइएगा। तो बिल्कुल ऑक्सीजन पाया जाता है। आपका इस प्रश्न का बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? अम्ल की प्रक्रिया जो है जिंक के टुकड़े से अगर कराया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो बिल्कुल हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या होता है? शुष्क सेल में कैथोड का क्या कार्य होता है? तो बिल्कुल शुष्क सेल में कैथोड का कार्य जो होता है आपका क्या होता है बताइएगा। तो बिल्कुल जिंक का क्षार के काम करता है। कौन सा? जिंक के क्षार का काम करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बात करते हैं भाई अगला प्रश्न। मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस जो है बनती है, मीथेन गैस किससे बनती है? तो बिल्कुल मीथेन गैस जो बनती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है। मीथेन गैस जो है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। हीरा और ग्रेफाइट का मुख्य अंतर क्या है दोस्तों? हीरा और ग्रेफाइट में अंतर क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट में अंतर है चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना का। ठीक है दोस्तों, चतुष्फलकीय और षटकोणीय, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला नंबर प्रश्न का। शुष्क सेल जिंक के किस सतह पर होता है दोस्तों? शुष्क सेल जो है जिंक के सतह पर होता है। शुष्क सेल जिंक के सतह पर होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, क्या होता है बताइएगा आप सही जवाब। तो बिल्कुल ऋणात्मक होता है। कौन सा होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है दोस्तों? तो बिल्कुल आदर्श गैस के अनुसार गैस का ग्राम आणुक आयतन जो होता है वह होता है आपका बिल्कुल 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 22.4 लीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और इस वीडियो का 81 नंबर प्रश्न, 4 प्रश्न और रह गया है तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा दोस्तों। मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है दोस्तों? तो मानव शरीर में अधिकतम ग्रुप पाया जाने वाला जो रक्त होता है वो कौन सा होता है बताइएगा। तो बिल्कुल बी पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, बी पॉजिटिव यानी मैक्सिमम लोग का देखिएगा तो बी पॉजिटिव होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। मशरूम है, मशरूम क्या है दोस्तों बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। ठीक है, मशरूम क्या है बताइएगा। बिल्कुल मशरूम जो है एक फंजाई है। क्या है दोस्तों? मशरूम एक फंजाई, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। स्पेक्ट्रम का में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? स्पेक्ट्रम वही होता है जो इंद्रधनुष बनता है बारिश के बाद। ठीक है दोस्तों, बारिश के बाद इंद्रधनुष बनता है, वही है स्पेक्ट्रम। बताइएगा तो बिल्कुल लाल रंग होता है, लाल रंग, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का 84 नंबर प्रश्न है। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है दोस्तों? तो मानव शरीर में टोटल 206 हड्डी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न और इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 85 नंबर। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल लैक्टोमीटर कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों,
तो आज के इस वीडियो में टोटल 85 प्रश्न देखे हैं जो कि सभी विषय से था। आपका साइंस, हिस्ट्री और साइंस, सोशल साइंस सभी विषयों से था आपका टोटल 85 प्रश्न। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। देखते रहिए जीके स्टडी पॉइंट का क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।